दोस्तों सारी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर करें। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफिका वॉर अपडेट। जी हां, टाइटल पर आपने सही पढ़ा है। चुपके से खुफिया तौर से यह बताया जा रहा है कि चुपके से खुफिया तौर से इजराइल ने यूक्रेन को अपने हथियार दे दिए हैं। नेतन्याहू की सरकार आते ही जिस बात का डर था वो हो गया है। हालांकि इजराइल और यूक्रेन अभी यूएन में भिड़े हैं, लेकिन इसी बीच में खबर यह आई है कि हथियार बंद गाड़ियां यूक्रेन के खैरसन में इजराइल की दौड़ती हुई देखी गई है। देखिए, आप भी देखिए सबूत के साथ। यह है वो हथियार बंद गाड़ी जिसके लिए कहा जा रहा है कि ये इजराइल मेड है, इजराइल के द्वारा बनाई गई है। गाला अमीर MRAP जो है वो कमर्शियल फोर्ड 555 दी है, जिसमें 12 लोग ट्रैवल कर सकते हैं। इसके ऊपर मशीन गन, आर्टिलरी और कई तरह के हथियार को तैनात किया जा सकता है। मैदान जंग में ये अहम रूप निभाती है और इसको बम से भी उड़ाना आसान नहीं होता है। काफ़ी घातक गाड़ी दे दी है। लेकिन आपको बता दूं कि खुद जेरूसलम पोस्ट में, इजराइल के अखबार में ये क्लियर कट लिखा गया है कि ऑफिशियली इस बात को कंफर्म नहीं किया गया है। जी हाँ, आधिकारिक तौर पर इजराइल ने नहीं बताया कि इजराइल ने यूक्रेन को हथियार दिए हैं कि नहीं, लेकिन यह कंफर्म है कि यह गाड़ी, यह हथियार इजराइल का ही है। लेकिन इसके बाद अब मामला और भी गंभीर होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि क्रेमलिन ने बताया है कि व्लादिमीर पुतिन ने और इब्राहिम रईसी यानी ईरान के प्रेसिडेंट ने फोन पर बात की है। अगर ऐसा हुआ है कि इजराइल ने हथियार सच में यूक्रेन में पहुंचा दिए हैं तो अब बहुत ही बुरा होने वाला है। उधर ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से फिर से कहा गया कि हमने यूक्रेन के खिलाफ रूस को कोई भी हथियार नहीं दिए हैं। ये बेसलेस इल्जाम यूक्रेन का ईरान पर है। वहीं यूक्रेन के इंटेलिजेंस ने रूस के बारे में बहुत ही खतरनाक जानकारी रखी है। कहा यह है कि रूस का इतना बुरा हाल है, या तो क्योंकि उसके पास मिसाइलें नहीं हैं, तो या तो वो पीछे हट जाए, अपने आप हार मान ले, या फिर वो अपने एलाई से, अपने दोस्त यारों से, इशारा ईरान की तरफ है कि अपने दोस्त यारों से रॉकेट, मिसाइल और हथियार खरीदकर हमलावर हो। उधर लगभग जीत का ऐलान खैरसन में कर दिया है। खैरसन के लिए यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने कर दिया है कि हम जीत रहे हैं और हम ही जीतेंगे। वहीं यूरोपीय यूनियन और ब्रिटेन खतरनाक आंटियों वाली प्लानिंग कर रहे हैं। जैसे आपका कोई रिश्तेदार आपसे नाराज हो जाए तो आपका वो जो आपसे नाराज रिश्तेदार है वो कोशिश करता है कि मेरे सारे और जो जानने वाले हैं वो आपसे ना मिले। जी हाँ, आसान और सिंपल भाषा में आपको समझाऊंगा। बड़ी बड़ी खबर ध्यान से समझिए, समझ तो आ ही गया होगा। तो ब्रिटेन और यूरोपीय यूनियन G20 की मीटिंग में यही रूस के साथ करने वाले हैं कि सारे देशों को अपने साथ करने वाले हैं और रूस को आइसोलेट, अकेला तनहा छोड़ना चाह रहे हैं कि इनसे कोई बात ही ना करे। वहीं ब्रिटेन की एजेंसियों का ये कहना है और मैं इससे पूरी तरह से सहमत हूं। एजेंसियों का कहना है कि ये रूस की बड़ी हार है, जहां उसने ये कदम उठाया है खैरसन के इलाके से पीछे हटने का। और हार से बुरी बात यह है कि पीछे हटने की वजह से रूस की सेना और रूस की सरकार और पूरे देश को ही, रूस को ही बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा है। 11 नवंबर को खैरसन का इलाका वापस यूक्रेन के हाथ आया और अगले ही दिन 32,000 यूक्रेनियन जो पोलैंड या आसपास के देशों में जाकर पनाह लिए हुए थे, 32,000 यूक्रेनी वापस आ गए। अब वहीं यूक्रेन ने बड़ी बात बताई है। यूक्रेन ने कहा है कि रूस पीछे तो हट गया है, लेकिन खैरसन के आधे से ज़्यादा इलाकों में पीछे हटते हुए उसने ज़मीन पर माइंस बिछा दी हैं, यानी बम बिछा दिए हैं। अब खैरसन के इलाके में जीत यूक्रेन की हुई है। जीत के बाद खैरसन के फ्रंट लाइन पर यूक्रेन की सेना में सबसे आगे ब्रिटेन के व्हीकल्स, आर्म व्हीकल्स नजर आ रहे हैं।
उधर यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि रशिया पूरी दुनिया के साथ हंगर गेम खेल रहा है, भूख का खेल खेल रहा है, ना अपने अनाज विदेशों में जाने दे रहा है, ना हमारे अनाजों को जाने दे रहा है। दोस्तों, अफ्रीका को और अफ्रीका के जंगलों और किसानों को अपनी खेती के लिए, अनाज उगाने के लिए फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत है और रशिया काफ़ी भारी मात्रा में फर्टिलाइज़र एक्सपोर्ट करता था, लेकिन अब उसने बंद कर दिया था और वो यूरोप के रास्ते नहीं भेजना चाह रहा था। लेकिन अब वो आखिरकार तैयार हो गया है कि ठीक है, हम अफ्रीका के देशों में इन यूरोप अपने दुश्मनों के ही देश के रास्ते को इस्तेमाल करके फर्टिलाइज़र भेजने को तैयार है और यूरोप भी तैयार है, क्योंकि यूरोप का इसमें फ़ायदा है, क्योंकि यूरोप के रास्ते जब अफ्रीका को ये सब चीज़ें जाएंगी तो अफ्रीका से वो बदले में अनाज ले सकेंगे यूरोप। वहीं जर्मनी, जो कल ही की रिपोर्ट में बताया था मैंने कि रूस के खिलाफ हिंसक तरीके से मैदान जंग में कूदा हुआ है, हथियार, पैसा सब कुछ यूक्रेन को दे रहा है। उधर जर्मनी की राजधानी बर्लिन में एक दिन के बाद तस्वीरें ऐसी हैं कि जनता हिंसक तौर से प्रदर्शन कर रही है, महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है। सोचिए, जब अंग्रेज खुद ही अपना खर्चा ना उठा पाए तो होगा क्या। भारत से और पाकिस्तान से बहुत एडवांस माने जाते हैं अंग्रेज। रूस पर पाबंदी लगाने से खुद ही जर्मनी इतने बुरे हालात में हो गया है कि देखिए प्रदर्शन, देखिए जनता सड़कों पर देखिए। अब जर्मनी की जनता को आपने चीखते हुए देख लिया, उधर जर्मनी के चांसलर की हरकत देखिए। जर्मनी के चांसलर अपनी जनता के बारे में छोड़कर अपने अमेरिका नाजायज बाप की गुलामी करते हुए, उनके आदेश को फॉलो करते हुए कह रहा है कि यूक्रेन के बिजली संस्थानों पर रूस हमला करके ये चाह रहा है कि सर्दियों में जो जनता है और जो सैनिक है वो ठंड से अकड़ कर मर जाए। इस वजह से हम जर्मनी की ही बड़ी बड़ी कंपनियों से जो हथियार बनाती हैं, डिफेंस सिस्टम बनाती हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उनको मनाएं और राज़ी करें कि वो डिफेंस सिस्टम बनाकर यूक्रेन को दें। मतलब खुद के लोग नंगे हो रहे हैं, भूखे हो रहे हैं और ये हथियार बनाकर यूक्रेन को देंगे। बहुत बढ़िया। उधर लिथुआनिया यूक्रेन को नेवल ड्रोन, एडवांस ड्रोन देने के लिए फंड रेस कर रहा है, लोगों से भीख। मतलब किस लेवल की ये जंग चल रही है। दूसरा देश भीख मांगकर, हथियार खरीदकर यूक्रेन की झोली में डाल रहा है। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, रूस अकेला है, यूक्रेन के साथ सारी दुनिया है। वहीं दोस्तों, ये प्रूफ देखिए, रिपोर्ट खुद यूक्रेन ने जारी करी है कि खैरसन के इलाके में हेडक्वार्टर था रूस के सैनिकों का, वहां पर हमने हमला किया, 30 रूसी सैनिकों को मारा और 2 टैंक तबाह किए। वहीं दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर से बातचीत करी है, मुलाकात करी है। ये देखिए, ये यूक्रेन में नहीं करी है, ये एशियन का जो समिट चल रहा है, जो कंबोडिया में चल रहा है। जानकारी के लिए आपकी स्क्रीन पर यह तस्वीर है। इस दौरान कई देशों की मीटिंग हो रही है। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने यूक्रेन के विदेश मंत्री से बात करी है और इस मुद्दे पे बात करी है कि जिस प्रकार सारी दुनिया में इस वक्त इस जंग की वजह से परमाणु हमले का खतरा मंडरा रहा है, उसको कैसे कम किया जाए। वहीं यूरोपीय यूनियन चीन से ये एक्सपेक्ट, यानी ये उम्मीद कर रहा है कि चाइना रूस पर दबाव बनाए कि आप इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन ना करें। उधर जापान के अंदर रूस के जो एम्बेसडर हैं, उन्होंने जापान में ही रहते हुए जापान के मुंह पर दोनों हाथों से तमाचे जड़ दिए हैं। कहा है कि जापान के जो रिश्ते हमसे खराब हुए हैं, इसका जिम्मेदार खुद जापान है, क्योंकि अमेरिका की बात को मानकर जापान ने हम पर यानी रूस पर पाबंदी लगा दी है, जिसकी वजह से हमारे रिश्ते खराब हो रहे हैं।
उधर यूक्रेन की मीडिया के द्वारा यह दुनिया को दिखाया जा रहा है कि खैरसन के इलाके में जब रूसी सैनिक खड़े होकर भागे हैं तो हथियार छोड़कर भागे हैं, जिसकी वजह से रूस की सेना और रूस की सरकार की और पुतिन की घंघोर बेइज्जती हो रही है। अब खैरसन के इलाके में जब यूक्रेन के सैनिक पहुंचे तो उन्होंने यूक्रेन के नागरिकों को अपने फोन में वो फोटो और तस्वीरें दिखाई हैं, जिस तस्वीर में उन्होंने दिखाया कि हमने रूसी हथियारों को किस तरह से तबाह किया है। देखिए। Бобровый кут, это что тоже все у нас? Да. Не надо в мою БМП целиться. Оп, а це де? Тоже бобровий кут. Тоже бобровий кут. Боже, красиво як. Снігирьовка в ангарі, воно танк. А, ну, оце Снігирьов. Ой, як красиво. Та ти що? Ой, Боже, щось він мало горить. Чого? Вони його бігали, тушили, а він потім Васильов. इसके बाद खैरसन में आज और जश्न मनाया गया। यूक्रेन के लोगों ने अलग लेवल की खुशी का इजहार किया और नाच गाना किया। Qu'est-ce qu'elle fait? उधर रूस के अंदर नेशनल लिबरेशन मूवमेंट नाम की एक संस्था है, वो प्रदर्शन कर रही है सड़कों पर। उनका कहना यह है कि रूस को अमेरिका पर हमला करके वाशिंगटन को अपने कंट्रोल में लेना चाहिए। अपने कंट्रोल अपने कंट्रोल में लेना चाहिए। अरे मेरी जान, दिन में ख्वाब देख रहे हैं। देखिए देखिए देखिए, आप भी हंस लीजिए। Полетные задания в ракету «Сармат». Здесь «Сармат» по городам врага. На Вашингтон! На Вашингтон! Враг США! Враг США! Враг США! Мы как мученики попадем в рай! Они просто сдохнут! На Вашингтон! На Вашингтон! На Вашингтон! На Вашингтон! Целься, Иван! Ахмат, запускай! На Вашингтон! На Вашингтон! На Вашингтон! На Вашингтон! Сражайся, Дон! Сармат, главный патрон! На Вашингтон! На Вашингтон! На Вашингтон! На Вашингтон! Мы как мученики попадем в рай! Они просто сдохнут! На Вашингтон! На Вашингтон! На Вашингтон! На Вашингтон! Моя цель, мой шеврон! Наша цель, наш шеврон! На Вашингтон! На Вашингтон! На Вашингтон! На Вашингтон! За Россию! За Россию! За Россию! За Россию! Против сатании! Против сатании!
На Вашингтон! На Вашингтон! На Вашингтон! На Вашингटन! मैं как मुझ। उधर यूक्रेन की सेना ऐसी भागी है खैरसन छोड़ के कि ससुरे हथियार तो छोड़ो, हेलीकॉप्टर में छोड़ के भाग गए हैं। अबे इससे अच्छा हेलीकॉप्टर उड़ा के ले जाते, जल्दी पहुंचते, और बिल्कुल सही सलामत छोड़ के भागे हैं। देखिए, Я не знаю, хто там віджимає танки, щось таке, но ми віджали вертольот. Перший батальйон, 28-ма бригада. Вертольот, схоже, він був український. Тепер ми його повернули в рідну гавань. इसके बाद अभी यूक्रेन रुका नहीं है। MLRS यूक्रेन ने रशिया पर दागी है। 36-й. За Виталия Трухана. За Азовсталь. По пидорам. Огонь! अब खैरसन के इलाके से रूसी सैनिक निकले हैं, लेकिन वो मारियोपोल चले गए हैं। अब मारियोपोल में रूस के सैनिकों की तादाद डबल हो गई है। डाना सेल प्रोपेट गन से रूस पर हमला। देखिए, हथियारों के नाम हमको भी याद नहीं थे, लेकिन इस जंग ने सब सिखा दिया है। देखिए, Работа Григоровича. А второй? Так точно. एंटोनो स्काई ब्रिज यूक्रेन के इलाके में रूस का झंडा काफी ऊंचाई पे लगा था, फायरिंग करके उस रूस के झंडे को गिरा दिया। इसीलिए कह रहा है रूस की बेइज्जती ज्यादा हो रही है। अब बात करें रूस की, तो रूस ने रोज की तरह वही तोपें कुछ दागी हैं यूक्रेन पर। देखिए, इसके अलावा यूक्रेन के ऊपर ड्रोन से रूस ने बॉम्ब भी गिराए हैं। इन सबके बाद जो मोबिलाइज रूस की जो नई सेना है, वो अब तक की सबसे ख़तरनाक और बहुत ही हिंसक तैयारी कर रही है जंग की। अब देखते हैं आगे आने वाले वक्त में ये सेना क्या करती है, लड़ती है या ससुरी भाग के आ जाती है। लेकिन तैयारी देखिए, ज़रूरी है देखना।
इसके बाद रूस ने अपने घातक हथियार फ्लेम थ्रोवर से, जो आग बरसाने वाली मशीन कही जाती है, उससे यूक्रेन पर हमला किया। इसके अलावा रूस ने भी MLRS भी दागी है। वहीं दोस्तों कंबोडिया में रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आपके सामने। दोस्तों रूस और यूक्रेन की वॉर अपडेट में आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। आज एक ही रिपोर्ट से काम चलाइए, बहुत कुछ मैंने आपको यहाँ बता दिया है। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को रिफ्रेश करते रहिए। जय हिंद।